हेलो गाइज, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के रिजल्ट फार्मूले के ऊपर। गाइज, यहाँ पर एक अखबार में एक फार्मूला वायरल हो रहा है रिजल्ट का। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। कहा जा रहा है कि इस फार्मूले से क्लास 10th का रिजल्ट बनेगा। अब मैंने यहाँ पर 12th क्यों लिखा है, क्योंकि भाई 12th का भी इसी से बन सकता है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने कहा है कि वो यहाँ पर सीबीएसई को तो फॉलो करेगा, लेकिन सीबीएसई से पहले ही रिजल्ट निकालेगा। आपको पता है 25 जून को। तो मे भी ये फार्मूला यूज़ कर सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 10th के लिए उसने कंफर्म बताया कि यही फार्मूला यूज़ होगा। सो चलिए गाइस, वो फार्मूला मैं आज आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना दिमाग खोल लीजिए, आराम से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले से किया जाएगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, नीचे आप देख सकते हो। इस फॉर्मूले से आपके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, देखो। प्रैक्टिकल विषय के अंक प्लस इंटरनल असेसमेंट अंक। अब प्रैक्टिकल विषय के अंक मतलब साइंस में जैसे प्रैक्टिकल होती है 20 नंबर की, ठीक है, तो वो 20 नंबर प्लस इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का होता है, 20 का, तो वो 20 नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई सब्जेक्ट टोटल। अब ये सब्जेक्ट टोटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 60 लिख रखा है इन्होंने, नीचे देखो, ठीक है। लेकिन ये 60 साइंस के लिए है और सभी जो सब्जेक्ट हैं उसमें 80 आएगा, ठीक है। एक तो यही कन्फ्यूजन हो रहा है कि सभी यहाँ 60 रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये साइंस का फॉर्मूला इन्होंने बना के दिया है एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन आप सभी सब्जेक्ट के अलग अलग तरह से कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे मैथ हो गया, उसमें 80 का पेपर होता है तो 80 रखोगे। संस्कृत का 80 का होता है तो 80 रखोगे। हिंदी का 80 का होता है तो 80 रखोगे, ठीक है। जो भी आएगा उसको फिर क्या करना है आपको, जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिकल और यहाँ पर जो असेसमेंट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, उसका जो टोटल है उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब समझ गए। यानी कि यहाँ पर आया 2400। अब इसको 20 और 20, यहाँ पर 20 प्रैक्टिकल के और 20 किसके, इंटरनल के, उससे डिवाइड कर दिया तो फिर आएगा इनका 60 उत्तर। अब 60 का इन्होंने क्या किया, 60 में इन्होंने फिर से जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल और इंटरनल में नंबर आए थे वो जोड़ दिए और यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर थे वो 100 बन गए, ठीक है। अब ये तो इन्होंने माना है कि भाई सभी बच्चों के 20-20 हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं चिंटू का, ठीक है। उसके हम मानते हैं प्रैक्टिकल में, साइंस के पहले समझाता हूँ, फिर यहाँ पर और सब्जेक्ट का समझाऊंगा। एक बात और ध्यान रखो, ये फॉर्मूला साइंस का लिख रखा है और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 60 है, वहाँ अलग जो सब्जेक्ट होंगे उसमें 80 वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। और सब्जेक्ट में यहाँ पर जो 20 स्टार्टिंग में रख रखा है वहाँ 0 रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल तो उन सब्जेक्ट में होती ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि भाई चिंटू है, उसके यहाँ पर साइंस का पेपर था, उसमें प्रैक्टिकल में उसको नंबर मिले 18, ठीक है। दूसरी तरफ उसके यहाँ पर इंटरनल में नंबर मिले 20, तो 18 और 20 कितने हो गए, 18 और 20 38। 38 को वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 60 से। तो जो भी आएगा उसको फिर क्या करेगा, 40 से डिवाइड, उसमें जो भी आएगा उत्तर, ठीक है, उसमें फिर से वो क्या जोड़ देगा, 38 जोड़ देगा, तो उसके टोटल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये है फॉर्मूला। यानी कि यार आपके यहाँ पर जितने नंबर प्रैक्टिकल में आए वो रखो, उसमें आपके इंटरनल असेसमेंट में आपके टीचर ने कितने दिए वो जोड़ो, उसको आपको जिस भी सब्जेक्ट के आप नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, साइंस के कर रहे हो तो 60 से मल्टीप्लाई करो, मैथ के कर रहे हो तो 80 से, हिंदी के कर रहे हो तो 80 से, इंग्लिश के कर रहे हो तो 80 से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कभी सभी सब्जेक्ट के 60 से कर दो, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आए उसको फिर यहाँ पर इंटरनल और प्रैक्टिकल के जो टोटल होते हैं, तो 20 और 20 40 होते हैं, 40 से डिवाइड करना। उसके बाद यहाँ पर जो भी आए उसमें फिर वो नंबर जोड़ देना। ये तो साइंस की। अब दूसरे सब्जेक्ट की समझो। तो दोस्तों आप मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, मैथ, MATHS, मैथ, ठीक है। जो आपको अखबार में फॉर्मूला है वो यहाँ पर साइंस का फॉर्मूला है, मैथ का लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको दिक्कत क्या आ रही है, आप उसी फॉर्मूले को सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैथ में देखिए टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, 80 का, ठीक है। तो जहाँ आपको अखबार में फॉर्मूले में 60 रखना है वहाँ 80 रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, वहाँ साइंस का फॉर्मूला दे रखा है। इसके बाद हम बात करें, प्रैक्टिकल होती नहीं है मैथ में। इसके बाद हम बात करें, इंटरनल असेसमेंट होती है 20 नंबर की, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा,
कि भाई 20 नंबर के होते हैं, लेकिन आए कितने आपके ये भी आपको देखना है। तो मान लेते हैं आपके 18 नंबर आए, किसमें, इंटरनल में। तो सबसे पहले उसमें लिख रखा है फॉर्मूले प्रैक्टिकल के नंबर, तो प्रैक्टिकल तो होती नहीं तो 0 प्लस इंटरनल के नंबर 18 दिए हमारे टीचर ने, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टोटल सब्जेक्ट अंक। अब सब्जेक्ट किसका ले रखा है हमने, मैथ, ठीक है। वो जो फॉर्मूला है वो सभी सब्जेक्ट्स के नंबर कैलकुलेशन के लिए है, ना कि परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। तो 80 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1440। अब यहाँ डिवाइड किससे करोगे, वहाँ तो 2400 को 40 से कर रखा है, तुम्हें किससे करना है, तुम्हें यहाँ इन दोनों का जो टोटल होगा, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल क्या है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो टोटल यहाँ तो 0 ही होंगे क्योंकि प्रैक्टिकल तो होती नहीं, लेकिन यहाँ टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं ना। 18 तो हमारे आए हैं, तो टोटल 20 होते हैं, तो 20 रख लो, ठीक है। 18 तो हमारे आए हैं, टोटल कितने होते हैं 20, वो रखना है। अब साइंस में उन्होंने 40 क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने यहाँ 20 रख रखा है, तो 20 + 20 40। समझे बात को, ये है समझने की बात। कट गया, ये यहाँ पर कट गया 72, कितना आ गया 72। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इन दोनों को फिर से जोड़ रखा है, लास्ट में ना जोड़ रखा है ना, लेकिन आपको क्या जोड़ना है, 0 प्लस यहाँ पर कितने हैं 18, ये जोड़ देना है। तो आपके ये नंबर बन गए इतने 90। कितने मैथ में कितने नंबर आ गए, 90। अगर किसी बच्चे के 18 नंबर हैं इंटरनल असेसमेंट में, तो मैथ में उसके टोटल नंबर 90 आएंगे 100 में से, ठीक है। और यार देखो, तुम्हारे जितने भी इंटरनल असेसमेंट में नंबर है ना, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके टोटल नंबर आ जाएंगे उसी सब्जेक्ट के। जैसे हमने 18 लिया था, तो 18 पन्नों कितने होते हैं, 18 पंजू 90, ठीक है। तो 90 आए या नहीं आया बताओ। ऐसे मान लो आपके 16 आए एसएस में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 80 नंबर हो गए। जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट में आपके टीचर ने नंबर दिए हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने ही नंबर आएंगे। यही फॉर्मूला है जिसे घुमा फिरा के लंबा चौड़ा बड़ा कर दिया बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। और कोई उसमें नहीं है। आप क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो यार। और देखो, अगर तुम्हें नहीं भी कैलकुलेट हो रहे, मुझे तुम अपने इंटरनल के नंबर बता दो कमेंट में, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे उस सब्जेक्ट के नंबर। और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। सो आई होप दोस्तों, आपको जो मैंने समझाया ब्लैक बोर्ड पे वो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है यार, साइंस में थोड़ा अलग फॉर्मूला लगाना है, और जितने भी सब्जेक्ट बच गए क्लास 10th के, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके पास है, उसमें आपको क्या करना है, जितने आपको इंटरनल में नंबर मिले हैं, ठीक है। इंटरनल 20 नंबर का होता है, 20 में से जितने मिले हैं उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतने ही नंबर आपके टोटल आ जाएंगे उस सब्जेक्ट के, ठीक है। ऐसे सभी सब्जेक्ट के निकाल के उसका आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। और साइंस वाला ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा ही है, इसमें आपके जितने नंबर आए हैं साइंस में, प्रैक्टिकल में जितने आपके मिले हैं आपको, साथ ही इंटरनल में जितने मिले हैं, वो इसमें रख के आप अपना साइंस का निकाल सकते हो। औरों का फॉर्मूला है वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई मुझे आप कमेंट करके जो भी आपको समझ में नहीं आया, जो पॉइंट, वो पॉइंट बताओ कि भाई आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा 2-4 वीडियो हैं, लेकिन इतनी अच्छा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, किसी का भी। तो आप मुझे एक मतलब अपनी दिक्कत बताओ कि भाई हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। जैसे मैथ के सवाल होते हैं ना, आपका डाउट बताओ मुझे, तभी मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। वैसे यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। एक बार फिर से देखो, प्रैक्टिकल के नंबर प्लस इंटरनल के नंबर मल्टीप्लाई जिस सब्जेक्ट है जो इतने, उसका हाईएस्ट पेपर कितने का होता है। तो जैसे साइंस ले रहे हैं तो साइंस का 60 नंबर का पेपर होता है, इसको सोल्व करेंगे तो 2400 आ गया। अब इस 2400 वैल्यू को फिर से प्रैक्टिकल और इंटरनल के हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करना है, और ये हमेशा 40 से ही होगा साइंस के लिए, ठीक है। औरों के लिए 20 से होगा, और जितने भी सब्जेक्ट बच गए, क्योंकि उनमें यहाँ पर प्रैक्टिकल तो होती नहीं, ठीक है, साइंस में होती है, इसीलिए 40 से किया है 2400 को। लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं वहाँ 20 से करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू आखिरी में आए, जैसे यहाँ 60 आया है, उसमें फिर से वही जो स्टार्टिंग में आपने नंबर लगाए थे वो फिर से जोड़ दो, आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो। मैंने तो भाई पूरी कोशिश की है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।